नमस्कार दोस्तों, विंटरनेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि पाराशर। एक बार फिर चर्चा करते हैं विश्व कूटनीति की। इस समय अमेरिका, चीन, रूस के बीच, भारत के बीच किस तरह की खेमेबंदी चल रही है। आप कितने भी ताकतवर हों, कुटिल हों या मौका परस्त हों, या फिर कितने भी कमजोर हों, सौम्य हों, या फिर हर मौके पर सकारात्मक रहते हों, ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार सब कुछ आपके पक्ष में ही रहे या फिर विरोध में ही जाता हो। और जब आप मनमानी पर ही उतारू रहते हो, तब आपको कहीं से भी प्रतिकूल जवाब नहीं मिलेगा। ऐसा भी हर वक्त संभव नहीं है। ऐसा ही कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। राजधानी पेइचिंग में विक्ट्री डे परेड के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का जुटना डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी रास नहीं आएगा भी नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन मिलकर अमेरिका के विरोध में साजिश रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप इन तीन देशों के खिलाफ क्या कदम उठाते हैं या फिर सिर्फ तिल मिलाकर ही रह जाएंगे। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, कृपया मेरी ओर से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को गर्मजोशी से शुभकामनाएं दें। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस मौके पर जिनपिंग को अमेरिका को भी याद करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी इसका जिक्र करेंगे या नहीं कि अमेरिका ने चीन को उनकी आजादी के लिए कितना बड़ा समर्थन और कुर्बानी दी थी। चीन के लिए कई अमेरिकी मारे गए। मुझे उम्मीद है कि उनके बलिदान के लिए उन्हें सही तरह से सम्मानित किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि चीन, रूस, भारत और दूसरे देशों के बीच गर्मजोशी बढ़ने का असर अमेरिका पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके तुरंत बाद ही वे चीन के विक्ट्री डे में जुटे वैश्विक नेताओं के जमावड़े की बात पचा नहीं पाए और ट्रुथ सोशल पर उमड़ पड़े। हालांकि ट्रंप की कुंठा सिर्फ 3 नेताओं पर ही निकली है। 20 से ज्यादा देशों के वैश्विक नेताओं के विरोध में उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर जाहिर है कि वे भी उनकी आंखों में खटक रहे होंगे, उनकी आंखों की किरकिरी रहे होंगे, क्योंकि विक्ट्री डे परेड के मौके पर कुल 26 देशों के राजनेता चीन में जुटे थे। इस बीच अमेरिका के लिए अंदर ही अंदर खटकने वाला एक और मामला सामने आ गया है। खबर यह है कि S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की नई डिलीवरी को लेकर रूस और भारत के बीच बातचीत चल रही है। यह जानकारी रूस की ओर से सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई लंबी निजी मुलाकात के बाद यह जानकारी मिली है। रूस की समाचार एजेंसी TASS ने फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के मुखिया दिमित्री शुगायेव के हवाले से इस खबर की पुष्टि की है। अमेरिका को चढ़ाने वाली एक और बात यह भी पता चली है कि रूस की ओर से अब भारत को और ज्यादा सस्ती दरों पर कच्चा ईंधन मुहैया कराया जाएगा। हम जानते हैं कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ दरों में 25% का अतिरिक्त इजाफा रूस से सस्ता तेल खरीदने की बात कहते हुए ही किया है। अमेरिका साफ साफ कह चुका है कि अगर भारत रूस से कच्चा ईंधन खरीदना बंद कर दे तो 25% टैरिफ दरें वापस ले ली जाएंगी। लेकिन भारत भी कह चुका है कि वो अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका का अगला कदम क्या होता है। धन्यवाद।